हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेकोड बिट्स। सो गाइस, आज के हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज पार्ट 13 में हम जावास्क्रिप्ट यूनरी ऑपरेटर एंड जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट और टुडेज वीडियो। So guys, what is JavaScript unary operators? So unary operators work on a one value. अगर आपको unary operators यूज करने हैं JavaScript में, तो जो unary operators होते हैं वो सिंगल वैल्यू के साथ वर्क करते हैं। So अगर आप इस टेबल में देख सकते हो, so the following tables shows the unary operators and their meaning. So आप यहाँ इस टेबल को देख सकते हो। सो टेबल के फर्स्ट कॉलम में हमने यूनरी ऑपरेटर्स दिखाए हैं, उनका नेम्स दिखाया और उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। सो सबसे पहला हमारा जो यूनरी ऑपरेटर्स है वो यूनरी प्लस ऑपरेटर है। सो यूनरी प्लस ऑपरेटर क्या करता है? सो आपका जो भी नंबर है या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, आपका जो नंबर है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम प्लस यूनरी ऑपरेटर करता है। उसके बाद है माइनस यूनरी ऑपरेटर। तो क्या करता है? सो कन्वर्ट अ वैल्यू इनटू अ नंबर एंड निगेटिव। तो अगर आपकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है या फिर पॉजिटिव नंबर है, तो उसको निगेटिव करने का काम यूनरी माइनस यूनरी ऑपरेटर करता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो अगर आपको किसी वैल्यू का +1 करना है, अगर आपके पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में आपने सपोज 10 ये जो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की है और उसको उस 10 को आपको बाय +1 करना है, मतलब उस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको अपडेट करनी बाय 11 करनी है, तो उस केस में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली उसके अपोजिट है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको -1 करनी है, तो उस केस में हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली हम लूप्स के साथ यूज़ करते हैं, जो कि फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया। ये सारे जो भी लूप्स हैं इनके साथ हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लस यूनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल। सो जस्ट अगर आपके पास कोई नंबर है और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सबसे पहले। सो लेट a इज इक्वल टू स्ट्रिंग में हमें क्या करना है? एक नंबर देना है। सो मैं यहाँ पे 10 देता हूँ। ये जो नंबर है अभी ये स्ट्रिंग में है। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है नंबर में, तो आपको प्लस यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका टाइप चेक करेंगे। सो console.log में हम क्या करेंगे? टाइप ऑफ ए का हम क्या करेंगे? यहाँ पे टाइप चेक करेंगे। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें ए वेरिएबल का टाइप क्या मिला है? यहाँ पे स्ट्रिंग मिला है। अभी हम इस स्ट्रिंग को हमें क्या करना है? नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम प्लस यूनरी ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे हम यहाँ पे जाते हैं और जस्ट हम +8 यहाँ पे हमें देना है। और अगेन हम अगर यहाँ पे console.log करेंगे, ए को कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। या फिर हम किसी और वेरिएबल में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। सो लेट एक बी वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इक्वल टू +a। सो ए में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होगी? नंबर में कन्वर्ट होगी और वो बी में स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे हम अभी बी का क्या करते हैं? टाइप चेक करते हैं। सो यहाँ पे इसको सेव करेंगे और चलते हैं ब्राउजर पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट ए जो है हमारा, उसका जो टाइप है वो यहाँ पे स्ट्रिंग शो हो रहा है और सेकंड जो है उसका टाइप हमें यहाँ पे नंबर शो हो रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू का स्ट्रिंग में है और उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप प्लस यूनरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और काफ़ी सारे वेज भी है, जैसे कि पार्सिंट हो गया, नंबर हो गया, ये सारे बिल्ट इन मेथड्स है। तो ये बिल्ट इन मेथड का भी यूज़ करके आप स्ट्रिंग नंबर को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये जो मेथड्स है, प्री डिफाइंड मेथड्स है, ये मेथड्स भी हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं वो वीडियोस अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट द प्लस यूनरी ऑपरेटर। एग्जैक्टली उसके अपोजिट जो है
वो है माइनस यूनरी ऑपरेटर। सो अगर ये प्लस यूनरी ऑपरेटर को अगर आप नंबर के साथ यूज़ करते हो जो कि नंबर फॉर्मेट में ही है, तो वहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, वो एज अ नंबर ही कन्वर्ट होगा। सो देर इज़ नो मीनिंग टू यूज़ प्लस यूनरी ऑपरेटर विद द नंबर। बट अभी हम देखेंगे माइनस यूनरी ऑपरेटर। सो अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और उसको आपको निगेट करना है या फिर निगेटिव करना है, तो आप माइनस यूनरी ऑपरेटर का यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, प्लस यूनरी ऑपरेटर का हमने अभी एक यूज़ तो देख ही लिया कि अगर कोई नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लस यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसके साथ प्लस यूनरी ऑपरेटर का और एक यूज़ होता है, और जैसे कि बुलियन वैल्यू है ट्रू और फॉल्स, उसको अगर आपको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो भी हम प्लस यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अभी उसका भी हम एक यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। सो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, लेट टी इज इक्वल टू ट्रू और लेट एफ इज इक्वल टू फॉल्स। अगर ट्रू की न्यूमरिक वैल्यू क्या है और फॉल्स की न्यूमरिक वैल्यू क्या है, अगर ये आपको पता करना है तो आपको जस्ट प्लस यूनरी ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करना है। सो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में हम ट्रू और टी और एफ मतलब ट्रू और फॉल्स की वैल्यू चेक करेंगे, न्यूमरिक वैल्यू क्या है। सो यहाँ पे मैं जस्ट ट्रू लिख लेता हूँ और इसकी न्यूमरिक वैल्यू हमें चेक करनी है, तो यहाँ पे हम प्लस टी देंगे। इसके साथ फॉल्स की भी हम चेक करेंगे। सो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे फॉल्स की वैल्यू हम चेक करेंगे। यहाँ टी के जगह आपको क्या करना है, जस्ट प्लस एप करना है। इसको सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउजर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रू की वैल्यू क्या मिली है, यहाँ पे हमें 1 मिली है और फॉल्स की वैल्यू 0 मिली है। सो अभी काफ़ी बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आता है, इंटरव्यूअर आपको एक कोड देगा यहाँ पे, जस्ट सिंपल कंसोल डॉट लॉग, और आपको पूछेगा 5 प्लस ट्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा। सो काफ़ी टाइम जो कैंडिडेट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये जो प्लस यूनरी ऑपरेटर है ये उस टाइम रोल में आता है। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ट्रू को कन्वर्ट करता है न्यूमरिक वैल्यू में। सो ट्रू की वैल्यू हमने अभी जस्ट देखी 1 है। सो 5 + 1 यहाँ पे 6 आउटपुट आएगा। और अगर आप यहाँ पे सेम फॉल्स के साथ करते हो तो फॉल्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू एज इट इज़ 5 ही रहेगी। अगर आप यहाँ पे ब्राउजर पे देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 + ट्रू हमने किया था तो यहाँ पे उसकी वैल्यू अपडेट हो गई 6, और 5 + फॉल्स किया था तो फॉल्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, इसलिए 5 की वैल्यू एज इट इज़ 5 ही रही है। तो इस तरीके से भी आप प्लस यूनरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी टाइम आपको इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। सो दिस इज अबाउट द प्लस यूनरी ऑपरेटर। अभी हम देखेंगे माइनस यूनरी ऑपरेटर। सो जस्ट कोई पॉजिटिव नंबर है आपके पास और उसको निगेट करना है तो हम उस केस में माइनस यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है लेट x इज इक्वल टू 20, और इस 20 को आपको क्या करना है, निगेट करना है। सो अगेन मैं एक यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ लेट z इज इक्वल टू -x। तो ये जो 20 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेट हो जाएगा, -10 हो जाएगा, सॉरी -20 हो जाएगा। तो इसको हम अभी कंसोल करके देखेंगे। सो कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में z को हमें जस्ट प्रिंट करना है। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो -20 यहाँ पे शो हो चुका है। सो इस तरीके से आप माइनस यूनरी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अभी इंक्रीमेंट में भी 2 टाइप्स है और डिक्रीमेंट में भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट है प्रीफिक्स एंड अनदर वन इज अ पोस्टफिक्स। तो अगर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो किसी वेरिएबल के पहले अगर आप लगाते हो तो क्या होता है और अगर बाद में लगाते हो तो क्या होता है, वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले लगाते हो और बाद में लगाते हो तो क्या होता है। सो वो अभी हम देखेंगे। तो अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल के फर्स्ट पहले लगाते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ++x ऑपरेटर जो कि टेबल में हमने यहाँ पे दिया है। सो ऐड 1 टू द वैल्यू। सो जो भी वेरिएबल है उसमें एक वैल्यू ऐड होगा।
वैसे ही डिक्रीमेंट का भी है। अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप किसी भी वेरिएबल के पहले लगाते हो तो सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द वैल्यू। वैसे ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर आप पोस्टफिक्स का यूज करके लगाते हो, मतलब वेरिएबल के बाद लगाते हो, तो ऐड वन टू द वैल्यू, अगेन वो भी वैल्यू में वन ऐड करता है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी अगर आप किसी वेरिएबल के बाद में लगाते हो तो वो भी सब्ट्रैक्ट करता है वन को उस पर्टिकुलर वैल्यू से। लेकिन उसका जो ऑपरेशन है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सो क्या डिफरेंस है वो अभी हम प्रैक्टिकल करके या फिर एग्जांपल करके देखेंगे। सो सबसे पहले हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। सो यहाँ पे जाएंगे कोड पे, इसको करेंगे इरेज, और यहाँ पे हम करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो द इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैज़ अ 2+ साइन, जैसे अभी हमने टेबल में देखा, एंड व्हाइल द डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैज़ अ 2- साइन। सो बोथ द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैव 2 versions, prefix and a postfix, and you place the prefix and postfix version of the increment or decrement operators before and after the variable to which they apply. Okay, so the following अभी हम एग्जांपल करके देखते हैं। सो सपोज एक वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे लेट एज इज इक्वल टू 25। ओके, सो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने एज, और उसकी वैल्यू जो है वो 25 हमने दी है। अभी हम इस एज को हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज करना है बाय 1 से। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंपल यूज़ करेंगे। सो जस्ट जो प्लस ऑपरेटर है उसको 2 बार यूज़ करना है, और जो वेरिएबल को हमें इंक्रीमेंट करना है उस वेरिएबल का नाम आपको देना है सेमीकोलन, बस खत्म। सो यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू है वो बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा। सो अभी हम क्या करेंगे, एज को कंसोल करेंगे। सो console.log, और यहाँ पे एज को हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे, सेव, और चलते हैं ब्राउज़र पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक्चुअल एज क्या था, 25 था, लेकिन अभी क्या हो गया है, 26 हो गया। सो जब भी आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हो तो आपका जो एज है बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आपका जो भी वेरिएबल है वो बाय 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इसके एग्जैक्टली अपोजिट है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर किसी वेरिएबल को आपको बाय 1 डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। सो सेम अगेन हम एक यहाँ पे लेट वेरिएबल लेंगे, लेट वेट करके, और करंट वेट जो है वो सपोज 60 है, और आपको वेट को कम करना है, या फिर आफ्टर सम डेज आपका जो वेट है वो बाय 1 कम हो गया है। सो जस्ट उसको डिक्रीमेंट करना है। सो हम अगेन वेरिएबल लेंगे और उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस वेट करना है। सेव करेंगे और करेंगे कंसोल में प्रिंट। सो यहाँ पे कंसोल कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। सो आप कंसोल पे देख सकते हो यहाँ पे आपका वेट जो है बाय 1 माइनस हो गया, यहाँ पे आपका वेट 59 हो गया। सो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी हम क्या करेंगे, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके देखेंगे। सो स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस है कैलकुलेशन में या फिर ऑपरेशंस में। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो पीटर वेट करके एक वेरिएबल में यहाँ पे लेता हूँ, और उसका वेट जो है वो 50 किलो है। सो एक 50 की वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर की है, उस वेरिएबल में असाइन की है। अभी हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट करेंगे, console.log, और console.log में हमें क्या करना है, वेट को प्लस करना है। पीटर वेट जो है उसको क्या करना है, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना है यहाँ पे। अभी पोस्टफिक्स मतलब क्या है कि वेरिएबल के बाद लगाना है आपको। तो यहाँ पे हम पोस्टफिक्स लगाएंगे। ये जो है ये प्रीफिक्स है, इसको बोलते हैं पोस्टफिक्स, क्योंकि हमने वेरिएबल के बाद लगाया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, उसका जो वेट है उसको इंक्रीज किया है, और अभी हमें इंक्रीज होने के बाद इस
के वेट को, पीटर का जो वेट है इसको अगेन प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सो कॉपी एंड पेस्ट, इसको करते हैं सेव और चलते अपने ब्राउज़र पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उसका वेट एक वेरिएबल में हमने पीटर का वेट 50 स्टोर किया है। इस लाइन पे, लाइन नंबर 10 पे उसका वेट 50 एज इट इज प्रिंट हुआ है, क्योंकि उसका वेट पहले उसने प्रिंट किया, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट किया, इसलिए नेक्स्ट लाइन जो है लाइन नंबर 11, यहाँ पे आप देख सकते हो VS कोड में। यहाँ पे उसका वेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जैसे अभी हमने एज में देखा, अगर आप प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो पहले इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद वो वेरिएबल में स्टोर होता है, इसलिए यहाँ पे हमें 26 एज प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर आप पहले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हो और उसको इंक्रीमेंट करते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमने पीटर वेट ये हमें कंसोल किया, तो सबसे पहले पीटर वेट एज इट इज प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद वो उसको इंक्रीमेंट करेगा, इसलिए नेक्स्ट लाइन पे हमें इंक्रीमेंटेड वेट उसका दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें 50 एज इट इज वेट दिख रहा है, उसके बाद उसका इंक्रीमेंटेड वेट 51 यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। प्रीफिक्स कब यूज करना है, पोस्टफिक्स कब यूज करना है, ये टाइम टू टाइम डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू आवर कोड। जैसे अभी हमने पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल देखा, सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी एग्जांपल है। अभी अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ले पीटर हाइट, और उसकी हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है सपोज। एंड अगेन हम सेम कंसोल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पीटर की हाइट हमें क्या करनी है, डिक्रीज करनी है यूजिंग द पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और हाइट को यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। इसको करते हैं सेव, चलते हैं ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अभी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हमने यूज़ किया, तो लाइन नंबर 10 पे एज इट इज जो भी वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर थी, डिफॉल्ट वैल्यू, वो वैल्यू प्रिंट हुई, और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करके उसने 51 यहाँ पे प्रिंट किया। सेम उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर ने भी एज इट इज वैल्यू, जो डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर थी वेरिएबल में, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट की है, और उसके बाद उसको डिक्रीमेंट किया है, डिक्रीज किया है बाय 1 से, और यहाँ पे डिक्रीमेंट वैल्यू जो भी है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई है। इस तरीके से प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ये जो भी ऑपरेटर्स है वो काम करते हैं। दिस इज अबाउट द यूनरी ऑपरेटर्स। नाउ विल सी अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले, अगर कंपैरिजन ऑपरेटर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, अगर आपको कोई दो वैल्यूज कंपेयर करनी है, या फिर दो वेरिएबल्स कंपेयर करनी है, दो स्ट्रिंग कंपेयर करनी है, तो उस केस में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द कंपैरिजन इज अ ट्रू और नॉट। जब भी हम दो वैल्यूज का कंपेयर करते हैं तो हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न होती है, जो कि ट्रू भी हो सकती है या फिर फॉल्स भी हो सकती है, डिपेंड ऑन दैट एक्सप्रेशन, कंपैरिजन एक्सप्रेशन। अ कंपैरिजन ऑपरेटर टेक्स द टू वैल्यू। जैसे अभी हमने यूनरी ऑपरेटर में देखा, तो यूनरी ऑपरेटर जनरली सिंगल वैल्यू के साथ काम करता है, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यू के साथ काम करता है, क्योंकि उसको दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। एक वैल्यू को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए कंपैरिजन ऑपरेटर को दो वैल्यूज लगती है। इफ द टाइप ऑफ वैल्यूज आर नॉट comparable, the comparison operator converts them into a value of comparable types according to the specific rule. अगर दो वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं लेकिन उनका टाइप सिमिलर नहीं है, तो अगर टाइप सिमिलर नहीं है तो कैसे कंपेयर करेंगे। तब उस केस में जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उस वैल्यू को कन्वर्ट करता है स्पेसिफिक टाइप में जो कंपेयर हो सके, और उसके बाद उनका कंपैरिजन करता है। अभी जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हैं, जैसे कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। इसका भी हम अभी एग्जांपल देखेंगे वन बाय वन। चलते हैं अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका एग्जांपल देखेंगे। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हम देखेंगे। जस्ट अभी console.log अगर आप यहाँ पे करोगे और दो वैल्यूज़ आपको लेनी है,
सो आप वेरिएबल में भी स्टोर करके ले सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं सपोज लेट ए इज इक्वल टू 20 स्टोर किया मैंने, और एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ लेट बी इज इक्वल टू 40, ऐसा हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। और इनको अभी हमें ए और बी को कंपेयर करना है। सो हम कैसे कंपेयर कर सकते हो? सो ए इज लेस देन बी। अभी a इज लेस देन b, a में क्या है 20 है, b में 40 है, सो 20 इज लेस देन 40, सो दिस इज द ट्रू। सो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? ट्रू मिलने वाला है। सो अगर आप ब्राउजर पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रू मिल जाएगा। सो अभी फॉल्स अगर आपको चेक करना है, फॉल्स केस, तो आपको जस्ट ग्रेटर देन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करना है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो a इज ग्रेटर देन b। सो इसको अगर आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? फॉल्स मिल जाएगा। वैसे आप यहाँ पे हमने ग्रेटर देन एंड लेस देन देख लिया, अभी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू भी हम चेक कर सकते हैं। सो अभी हम लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ये दो ऑपरेटर्स देखेंगे। सो अगेन हम कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लेंगे और जस्ट सिंपल हमें क्या करना है? a इज लेस देन इक्वल टू 20। सो a में क्या है? सॉरी, a इज लेस देन इक्वल टू b हम यहाँ पे लेंगे। सो a में क्या है? 20 है, b में क्या है? 40 है। सो 20 इज लेस देन इक्वल टू b, तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है? ट्रू रिजल्ट मिलने वाला है। सो आप अगर यहाँ पे ब्राउजर पे देखोगे तो हमें यहाँ पे ट्रू रिजल्ट मिल चुका है। सो अगर सेम कंडीशन को आपको फॉल्स करना है तो आप एग्जैक्टली अपोजिट कर सकते हो। सो b इज लेस देन इक्वल टू a, अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? फॉल्स रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि b में है 40 और a में है 20। सो 40 इज लेस देन इक्वल टू 20 है क्या? नहीं है, और केस फॉल हो जाएगा, इसलिए हमें रिजल्ट यहाँ पे बुलियन वैल्यू फॉल्स मिलेगा। सो गाइज अभी हमने लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स देखा, तो अभी हम ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स देखेंगे। सेम एग्जांपल है, जस्ट हम कंसोल को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर्स के जगह आपको क्या करना है? ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करना है। सो ग्रेटर देन, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करेंगे। सो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। सो a की वैल्यू 20 है एंड b की वैल्यू 40 है। सो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है फॉल्स रिटर्न करने वाला है, क्योंकि a इज 20 इज ग्रेटर देन 40। तो है क्या? नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है। तो जब हम लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स यूज करते हैं तब दोनों कंडीशन चेक होती है कि जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन है क्या और इक्वल टू है क्या, तो दोनों चेक होती है और तभी हमें बुलियन जो भी वैल्यू है वो रिटर्न होती है। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 20 एंड b इज 40। सो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलने वाला है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज b ग्रेटर देन इक्वल टू a। सो b की वैल्यू यहाँ पे 40 है, a की वैल्यू 20 है, तो 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलने वाला है, क्योंकि 40 20 से ग्रेटर है और इक्वल भी है। सो इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है। सो यहाँ पे और ऑप्शन मतलब यूज होता है कि एटलीस्ट वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर है, सो वो कंसीडर होगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? ट्रू मिलने वाला है। सो अगर आप यहाँ पे ब्राउजर पे देखोगे तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिला है। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है हमारा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिला है। लाइन नंबर 10 यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइन नंबर 11 यहाँ पे हमें ट्रू मिला है। इस तरीके से आप लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स का यूज करके कोई भी दो वैल्यूज कंपेयर कर सकते हो। अभी लास्ट जो है वो है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। सो अगर दो वैल्यूज को आपको कंपेयर करना है, इक्वल टू चेक करना है, तो उस केस में आप इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का यूज कर सकते हो। सो कंसोल डॉट लॉग में हम देखेंगे प्रिंट करके, यहाँ पे अगर आप a इज इक्वल टू b यहाँ पे अगर करोगे और इसको सेव करोगे, और बाकी के मैं कमेंट करता हूँ। सो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग a इक्वल टू b अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलने वाला है। कंसोल पे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिला है, क्योंकि a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 40 है, तो ऑब्वियसली a और b सिमिलर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे फॉल्स मिला है। अगर आप इस 20 को 40 करते हो, सेव करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ट्रू मिल जाएगा। सो सेम केस अगर आप नॉट इक्वल टू के साथ चेक करते हो, अभी यहाँ पे जो 40 क्या था उसको हम अंडो करते हैं, 20 रखते हैं, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 40 करेंगे, सेव करेंगे, तो ब्राउजर पे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें ट्रू मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली a की जो वैल्यू है
और नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि ए की वैल्यू 20 है, बी की 40 है, तो ऑब्वियसली 20 और 40 बोथ आर नॉट सिमिलर, सो दैट्स व्हाई द आउटपुट इज ट्रू। सो ये हो गया नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। अभी इक्वल टू में भी देयर आर टू डिफरेंट इक्वल टू। सो एक होता है डबल इक्वल टू और दूसरा होता है ट्रिपल इक्वल टू। सो डबल इक्वल टू क्या करता है कि आपकी जस्ट वेरिएबल की वैल्यू चेक करता है, उसका टाइप चेक नहीं करता है। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू, जिसको हम स्ट्रिक्ट मोड कहते हैं या फिर स्ट्रिक्ट इक्वल टू कहते हैं, और आपके वेरिएबल की वैल्यू भी चेक करता है एज वेल एज उसका टाइप भी चेक करता है। अभी हम उसको एग्जांपल करके देखेंगे। सो इसको मैं कमेंट करता हूँ। सपोज कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू है 10 इक्वल टू स्ट्रिंग में मैं लेता हूँ यहाँ पे 10। सो इसका रिजल्ट जो है वो हमें यहाँ पे ट्रू मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे कंसोल पे देखोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट ट्रू मिल चुका है। लेकिन सेम एक्सप्रेशन जो है उसमें अगर हमने ट्रिपल इक्वल टू का यहाँ पे यूज़ किया, उसको सेव किया, तो नेक्स्ट लाइन पे हमें फॉल्स मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिला रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप डबल इक्वल टू का यूज करोगे तो उस केस में सिर्फ आपकी वैल्यू चेक होगी, कंपेयर होगी। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, भले वो स्ट्रिंग में है लेकिन 10 है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिला है, ट्रू मिला है। लेकिन जब आप ट्रिपल इक्वल टू का यूज करोगे, इसको हम स्ट्रिक्ट मोड कहते हैं, अगर आप स्ट्रिक्ट मोड का यूज करोगे, ट्रिपल इक्वल टू का यूज करोगे, तो उस केस में वो वैल्यू तो चेक करता ही है, उसके साथ उसका टाइप भी चेक करता है। वैल्यू और टाइप अगर सेम है तो ही वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू तो सेम है लेकिन दोनों का टाइप अलग है। यहाँ पे 10 स्ट्रिंग में है, यहाँ पे जो 10 है वो नंबर में है, इसलिए हमें यहाँ पे फॉल्स मिला है। अगर इस 10 को भी आप नंबर में कर दोगे तो आपको यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। यहाँ पे ब्राउजर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें ट्रू मिला है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। सो यहाँ पे नॉट इक्वल टू भी हम सेम ही यूज करते हैं। सो इसको हम सेम लाइंस को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे 10 की जगह मैं क्या करूँगा, 20 करता हूँ, और यहाँ पे हम करते हैं नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे भी हम करेंगे नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 20 करेंगे। इसको करते हैं सेव। ब्राउजर पे आप देखोगे तो नॉट इक्वल टू केस में आपको दोनों जगह ट्रू मिलेंगे, क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 20। ऑब्वियसली 10 और 20 बोथ आर द डिफरेंट, एंड भले वो स्ट्रिंग में है फिर भी आपको ट्रू ही मिलेगा। और यहाँ पे 10 इज नॉट इक्वल टू 20, जहाँ पे हमने स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू का यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी आपको मतलब वैल्यू तो चेक होगी लेकिन उसका टाइप भी चेक होगा, तो उसकी वैल्यू भी डिफरेंट है और टाइप भी डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सो यहाँ पे हम करते हैं 2020, इसको करेंगे सेव, और अब देखेंगे तो आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन में फॉल्स मिला है, सेकंड में ट्रू मिला है। सो 20 इज नॉट इक्वल टू 20। सो एक क्या है, स्ट्रिंग है, एक जो है वो नंबर है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे वो उसका क्या करेगा, वैल्यू चेक करेगा, तो 20 और 20 बोथ आर द इक्वल, नॉट डिफरेंट, इसलिए हमने क्या यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ है, फॉल्स रिटर्न हुआ है। और नेक्स्ट में ट्रू रिटर्न हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि 20 इज नॉट इक्वल टू 20, दोनों सिमिलर तो है लेकिन दोनों का टाइप अलग है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिला है, ट्रू मिला है। सो इस तरीके से आप डबल इक्वल टू या फिर स्ट्रिक्ट इक्वल टू का यूज करके आपके एक्सप्रेशन को कंपेयर कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस डे, फॉर दिस वीडियो। सो अगर आपको आज का कंसेप्ट, आज का वीडियो अच्छा लगा हो, समझा हो, तो आज के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट कीजिए। इफ यू न्यू ऑन आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एंड फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।